हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम कुमार स्टडी। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी, जो कि क्लास 10th मैथ जो है उसका चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज नंबर 9.1 है। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13 इस टाइप से ये सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है, देखिएगा, दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, माना कि कोई एक मीनार है ये, ठीक है, ये मीनार हो गई। ठीक, लेट यहाँ पर लिखते हैं, लेट माना कि हमारी ये कोई मीनार है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से किसी एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। माना कि यहाँ पर कोई एक भवन होगा, एक कोई मकान होगा, उसका उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक, यहाँ से 30 अंश इसका कोण बन रहा है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु यानी कि यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ पर क्या है, 60 अंश है। तो इसमें क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो। ये जो मीनार हमें दी है इसकी डिस्टेंस हमें गिवन है, वो है 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर दिए हैं। तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए, हमें ये जो भवन दिया है इसकी ऊंचाई हमें नहीं दी गई है, ये ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं, माना ये ऊंचाई h है और इन दोनों यानी मीनार और जो मकान है, जो भवन है, उनके मध्य की दूरी क्या है, x मानते हैं, x मीटर, और ऊंचाई जो है, हाइट हमारी है h मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना कि जो भवन है उसकी ऊंचाई h मीटर है और जो भवन और मीनार के मध्य की दूरी है वो कितनी है, x मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इनको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज A, B और C में। ठीक है, त्रिभुज A B C कौन सा है, A B C ये वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 30 अंश क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब h दिया है और आधार x दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 10 का वैल्यू होता है 1/√3 इजिकल टू h अपॉन x हो गया। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, √3h। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने मान ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम मानते हैं, लेट यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज A V और D में। ठीक है, अब क्या लेते हैं, 60 डिग्री इजक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, 10 लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पर है 50 मीटर एंड इसका आधार जो बेस है वो है x। तो यहाँ से 10/60 की वैल्यू डालते हैं, √3 इजक्वल टू 50/x, और x यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3x इजक्वल टू 50। ठीक है, x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/√3। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इतनी वैल्यू फाइंड हुई। अब यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ equation first in second
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें रखते हैं तो यक्स क्या दिया है, यक्स दिया है √3h इक्वल टू दिया है 50/√3। अब यहाँ पर क्या होगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 50/√3 इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 50/3। जब 50 को हम 3 से जो है डिवाइड करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 16 से डिवाइड होगा, ठीक है, 16×3=48, यहाँ पर 2 बचेगा। तो हम किस टाइप से इस क्वेश्चन को बना के लिखेंगे, बेसिकली ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। अगर हम बुक के हिसाब से बनाएंगे तो इस आंसर को क्या लिखेंगे, 16, ठीक है, 2/3, ठीक है। ये इस टाइप से क्यों लिखा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16×3=48 + 2/3 हो गया 15/3, ठीक है। इस टाइप से हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने दो समान लंबाई के 2 खंभे दिए हैं। सपोज दैट, माना, यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक हमें कोई सड़क दी है, कोई जो कि 80 मीटर लंबाई की है, ठीक है। अब कहा है उसके आमने सामने 2 समान लंबाई के खंभे हैं। एक ये खंभा हो गया, एक खंभा ये हो गया, इसकी लंबाई समान है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और क्रमशः 30 अंश है, यानी 60 अंश और 30 अंश है। सपोजेड, माना कि वो बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से ये 60 अंश का कोण बना रहा है इस वाले खंभे से, और इस बिंदु से यहाँ पर कितना बना रहा है, 30 अंश का, ठीक है। इतना हो गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या करें, ABCDE ये हमने पॉइंट दे दिए, इस फिगर में जो था उसके नेम रख दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमें इसमें क्या करना है, सिंपल से हमें लिखना है, माना खंभों की ऊंचाई h है तथा खंभों के बीच में वह बिंदु AE पोल, यानी खंभा ये वाला AB पोल के x मीटर दूरी पर है। मतलब कि यहाँ से x मीटर दूरी पर ये हमने खंभा ले लिया, ये पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ पर x मीटर दूरी पर एक खंभा है। मतलब कि AE जो पोल है वहाँ से x मीटर दूरी पर हम अगर चलेंगे तो यहाँ से इस वाले पोल का जो एंगल बनेगा यहाँ से 30 डिग्री बनेगा, और इस वाले पोल का एंगल बनेगा 60 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हमें बाकी डिस्टेंस कितनी बचेगी, 80 - x, ठीक है। इतनी ही तो बचेगी, चूँकि पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी है, 80 मीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ हमने माना था ये 6 माना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABE में चूँकि हमें पता है ये डिस्टेंस हमारी समान है तो ये भी h हो जाएगी। अब हम क्या करें, 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, h/x 60 डिग्री पर √3 मान होता है h
वाई एक्स एच इज इक्वल टू √3 ये हो गया वैल्यू। अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। अब त्रिभुज बी सी डी में क्या करते हैं, लिखते हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं 10 30 डिग्री की एच अपॉन 80 माइनस एक्स √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पर अब हम एच की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। एच की वैल्यू हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पर हो गया √3 इंटू √3h एक्स यहाँ पर होगा, ठीक है। ये दिया बराबर 80 माइनस एक्स, इतना हो गया। तो यहाँ पर होगा 3x, ठीक है। माइनस का इधर आएगा, प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 80 हो जाएगा। 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/4। तो ये कितने से कट जाएगा 20 को 80, ठीक है। x इक्वल टू कितनी आ गई 20। तो ये क्या है, ये हमारे इस पोल से इस पॉइंट की दूरी है, ठीक है। प्रथम पोल ए से पॉइंट की दूरी जो है वो हमें मिली है 20 मीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई एच क्या करेंगे, एच के लिए ये एक्स की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। एच इक्वल टू √3 इंटू 20, एच इक्वल टू क्या है 20√3, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालने को कह रहा है, हाँ बस अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोल से इस पॉइंट की दूरी निकालेंगे, इस वाले पोल से इस पॉइंट की दूरी निकालेंगे। तो वो क्या है, हमें दी है 80 माइनस एक्स, हमने इतनी तो बचेगी, तो एक्स 80 से घटा देंगे, एक्स कितनी 20 है, 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो हम नीचे लिख देंगे कि अतः खंभों की लंबाई ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, सॉरी खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर हो जाएगी, ठीक। ये है ना 20√3 मीटर हो जाएगी। अतः प्रथम खंभे से उस पॉइंट की दूरी 20 मीटर होगी और द्वितीय खंभे से उस पॉइंट की दूरी 60 मीटर होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें दिया है एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये फिगर भी इसका बना है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दिया है कि कोई एक जो है टावर खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक क्या है नहर है, ये इतनी चौड़ी नहर है हमें, ठीक है। और इस नहर से कुछ दूरी पर दिया है 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से जो मीनार जो ये नहर जो हमें टावर दिया है उसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश, और जो नहर का जो किनारा था, ठीक है, अदर साइड थी, वहाँ से 60 अंश कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। सिंपल सा फंडा है ये। क्वेश्चन सभी देखिए एक ही तरीके के हैं, सभी एक ही बेस्ड पर हैं, ठीक है। तो ज़रूरत क्या है आपको रिवीजन करने की, ठीक है, रिवाइज करने की, तो इसे करिएगा, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाएंगे आपसे। अब यही लिख देते हैं, माना कि
जो है टावर जो है उसकी ऊंचाई h है और जो नहर की चौड़ाई है कितनी है, x मीटर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी ए सी और डी, ठीक, पूरा त्रिभुज, फुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अब यहाँ से यहाँ तक, 20 प्लस एक्स हो जाएगी, इतनी तो हो जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे, 30 डिग्री इजकल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स, 30 डिग्री 1/√3 इजकल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स, इतना हो गया, √3 एच इजकल टू 20 प्लस एक्स, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं, त्रिभुज बी सी डी में इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें हमारी एक्स ये है, एच हम ये है, तो क्या करेंगे, 60 डिग्री इजकल टू एच अपॉन एक्स, 60 डिग्री पर वैल्यू होती है √3 10 की, और एच अपॉन एक्स, एच इजकल टू क्या आ जाएगा, √3 एक्स, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, एच की वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है, सेकंड की फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाली कम है। ठीक है, तो एच की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या होगा, √3 इंटू √3x इजकल टू 20 प्लस एक्स, तो यहाँ 3x इजकल टू 20 प्लस एक्स हो गया, 3x माइनस एक्स इजकल टू 20 हो गया। ठीक है, 2x इजकल टू 20 हो गया, x इजकल टू हो गया 10 मीटर। ये क्या है, 10 मीटर जो आया है ये है क्या, ये 10 मीटर जो है ये एक हमने मानी थी नहर की चौड़ाई। ठीक है, जो क्या है, तट जो है, नहर का तट है, नहीं ये नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई, अतः नहर की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। और अब बात करते हैं इस चीज़ की ऊंचाई, टावर जो दिया है उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसके लिए हम एक्स का मान किस में रख देंगे, इस वाले सेकंड समीकरण में, ये चीज़ कर तो क्या जाएगा, √3 एच की जगह 10, तो क्या जाएगा 10√3, तो आपके ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल तार के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसका इसके पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम इस क्वेश्चन की तरह है, क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन, मान लीजिए ये कोई भवन है, ठीक है, के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर सपोज दैट ये है, ठीक है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कि 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण ऊंचे भवन के शिखर से, तो सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया हमने, यहाँ पर जो था फिगर, ये कोई भवन है, ठीक है, और यहाँ इसके शिखर से, और ये केबल टावर है, ठीक है, इसके शिखर से इस भवन के शीर्ष का कोण जो 45 डिग्री है। ठीक है, और इस, और क्या दिया है, शिखर के केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया, अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री दिया है, और मकान की लंबाई ऊंचाई कितनी, 7 मीटर। ठीक है, ये इस टाइप से बना है हमारा क्वेश्चन।
तो इसमें हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई, यानी ये टावर है पूरा, इसकी ऊंचाई। तो हम लिख देंगे माना टावर की ऊंचाई क्या है, h है, कुल ऊंचाई h है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जितनी ऊंचाई ये होगी उतनी ऊंचाई ये वाली भी होगी, जितनी ये ऊंचाई है उतनी ये ऊंचाई होगी। ठीक है, चूँकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो भवन है उसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो 7 मीटर ही होगी। तो हमने माना है कि ये पूरी जो दिया गया टावर है इसकी ऊंचाई h है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी h -7, क्योंकि h से 7 घट जाएगा, यहाँ पर इतनी बची। अब हम पॉइंट रख देते हैं A B C और D। ठीक है, अब मान लेंगे, माना इनके मध्य की दूरी x होगी, टावर केबल टावर और भवन के मध्य की दूरी x है, एवं इस केबल टावर की ऊंचाई h है तब। ठीक है, इतना लिख देंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, कोण ले लेंगे, कोण A B और C में। A B C कौन सा है, A B और C। ठीक है, ये वाला तो है। यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री। देखो 10 ही हर जगह पड़ रहा है क्योंकि लंब आधार का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तभी इसका यूज़ करते हैं। अब क्या है, लंब इसमें 7 है, आधार कितना है x, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगी। ठीक, 45 पर 1 होता है मान, 7/x, x = 7 आ गया। अब करते हैं बात त्रिभुज A C और D में। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल से क्या होगा, हमारा ये जो कोण दिया है 60 डिग्री = CH-7 कितना दिया है, x की जगह हम 7 ही अगर रख दें, चलो x ही रखते हैं पहले। ठीक है, 10/60 का होगा √3 = H-7/x, √3x = H-7। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, √3 7 इंटू में होगा =H-7, क्या आ जाएगा, H होगा √3 7 √3 माइनस, और ये प्लस का हो जाएगा 7, और 7 हम कॉमन लेंगे, 7 क्या हो जाएगा √3 + 1। H कितना आ गया, 7 √3 + 1। अब हम लिख देंगे अतः जो है केबल टावर है उसकी ऊंचाई जो है, हाइट है, वो है 7 × √3 + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ठीक है, एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण जो है 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी। इसमें दिया है कि कोई भी एक लाइट हाउस है, ठीक है, यहाँ से मान लिया यहाँ पर एक जहाज़ है, एक जहाज़ यहाँ पर एक ही और है ना, तो इस जहाज़ से इसका अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री और इस जहाज़ से बन रहा है 45 डिग्री, 45। ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री। अब कह रहा है कि समुद्र तल से ऊंचा 75 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये दिया है। अब क्या कह रहा है कि हमें जहाज़ों के बीच की दूरी नहीं पता है, ठीक है, जहाज़ों के बीच की हमें दूरी नहीं पता है, ठीक है, और हमें यही ज्ञात ही करना है, 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ही सिर्फ हमें ज्ञात करनी है, मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। माना कि अब करेंगे हम, माना इस जो लाइट हाउस है, लिखेंगे, माना लाइट हाउस है, ठीक है, मैं बोलूँगा सिर्फ लिखेंगे आप लोग, ठीक है, समझिएगा, समझने की बात है, लिखूँगा नहीं मैं। देखिए लिखेंगे ABCD एंगल्स बना लिए ये। अब लिखेंगे हम, माना लाइट हाउस से
प्रथम जहाज की दूरी x है, द्वितीय जहाज की दूरी और जहाज़ों के बीच की दूरी y है, 22 मीटर। ठीक है, बात हो गई है। बस अब क्या है, सिंपल सा फंडा है, बस यूज कर लो। माना 10 त्रिभुज ए बी और डी में, यानी ए बी और डी में क्या हो जाएगा, 10 45 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75/x। 10 45 का मान 1 होता है, 75/x, x इक्वल टू कितना है, 75 मीटर। यानी लाइट हाउस से प्रथम वाले जहाज की दूरी कितनी होगी, x मीटर। अब बात करते हैं द्वितीय जहाज के लिए। अब एंगल भी बदला है, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, 10 30 अंश इक्वल टू होगा 75/x + y, ये इतना हो गया। यहाँ पर √3 इक्वल टू 75x + y। ठीक है, x + y इक्वल टू 75√3। x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 75√3 - 75, y इक्वल टू 75 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1। ठीक है, तो ये y हो गई। तो अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप, ठीक है, ये हो गई। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है हमें, एक 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये देखिए दिया है। तो माना कि 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है, 1.2 मीटर लंबी लड़की एक भूमि से 88 मीटर उड़ते हुए गुब्बारे को क्षैतिज हवा में गुब्बारा उड़ता हुआ देखती है। मतलब यहाँ पर कोई एक ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे को ये उड़ता हुआ यहाँ से देख रही है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, किसी भी क्षण किसी लड़की की आँख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी इस टाइम पे 60 अंश है, आँख से उन्नयन कोण 60 अंश है। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश रह जाता है। आकृति के समांतर को दूरी याद कीजिए। मतलब ये गुब्बारा यहाँ था और वो लड़की देखती रही, कुछ टाइम हो गया तो वहाँ से 30 अंश, यहाँ से इसका एंगल कितना 30 अंश बना, लेकिन गुब्बारा उतनी ही ऊंचाई पर उड़ता रहा। ठीक है, ऊंचाई यहाँ से फुल ऊंचाई दी है हमें गुब्बारे की 88.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ इतनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, 88.2 मीटर, 1.2078। ठीक है, 87 मीटर यहाँ पर हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। यही आपको समझना है बस, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है, इस क्वेश्चन में लगा दिया है वो लड़की है इधर और लड़की देख रही है। लड़की चूँकि 1.2 मीटर की है तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ हाइट कवर करेगी, और वो हाइट जो है किसे माइनस करेगी, ये जो हाइट ऑफ काइट है, ठीक है, पतंग की जो ऊंचाई है, ठीक है, उसे कवर करके उसे माइनस करेगी। तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, ए और इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, इसे डी। अब क्या करते हैं, इसमें हमें क्या देखना है, ज्ञात क्या करना है, इस अंतराल में लड़की गुब्बारे को द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड करनी है। माना ये हमारी बाई दूरी है और माना ये एक्स दूरी है। अब इसे लिखेंगे कैसे, माना कि लड़की जब गुब्बारे को देख रही है, जब गुब्बारा 60 अंश का कोण बना रहा है, तब वो गुब्बारे से x मीटर दूरी पर है एवं 30 अंश होने पर उसकी
उस लड़की की गुब्बारे से दूरी x+y हो जाती है, यानी ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए सी और डी में, ठीक है, ए सी डी में क्या देख रहे हैं हम, 30 अंश बटे 87 बटे क्या है x+y, 1/√3 इजकल टू 87 बटे x+y, ठीक है, 87√3 इजकल टू x+y। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ली, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए बी सी डी ई से मानते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, क्या करते हैं, 60 अंश इजकल टू क्या हो जाएगा, 87 बटे x, 60 में √3 इजकल टू 87 बटे x, ठीक, √3 x इजकल टू 87, ठीक है, ये इतना हो गया। x इजकल टू क्या हो जाएगा, 87 बटे √3, ठीक है, ये हमें इतना फाइंड प्राप्त हो गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, 87√3, ठीक है, इजकल टू 87 बटे √3 प्लस y, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 87√3 इंटू √3 प्लस 87 प्लस y, ठीक है, ये बराबर में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 87 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, और चूँकि यहाँ पर √3 है, ठीक है, कोण में 30 और 60 में दिया है तो इतना हो जाएगा। अब क्या हो गया, 87 गुणे 3 बराबर 87 प्लस y। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 87 गुणे 3 माइनस 87, 87 हमने इधर कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, 87 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 87 बटे इतना हुआ, और यहाँ पर देखिए √3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी और इधर भी होगी, ठीक है, तो √3y हो जाएगा, √3y हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करें, ठीक है, तो यहाँ पर होता है 7 × 21 कैरी 2 हुआ, ठीक, 8 × 24 और 2 26, 27 प्लस √3y, ठीक है, √3y इजकल टू 261 माइनस 87, क्या बचे, 11 से 7 गए तो 4, ठीक है, और यहाँ बचे 5, और 15 से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, ठीक है, यहाँ पर 1, √3y 174 बचा, y इजकल टू क्या हुआ है, 174 बटे √3, यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचेगा, 174 √3 बटे 3, यहाँ पर कट जाएगा 53 15 और 53 15 तिरछा कटा 3 7 के 3 अट्ठे 24, 58/√3 इतना आ गया, क्या 58y, ठीक है। तो ये हमारा इतने मीटर हमें मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, यानी कोई मीनार है, ये राजमार्ग है, सीधे यहाँ तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को
30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो इस कार को जो कि यहाँ पर है 30 अंश के कोण पर देखता है। ठीक है, जो मीनार के पाद की ओर समान गति से चल रही है। ठीक है, 6 सेकेंड बाद ठीक है कार का अवनमन कुछ 60 अंश हो जाता है। यहाँ से 60 अंश हो गया। ठीक है, ये कोण इस टाइप से बनेंगे, ये 30 अंश था और ये 60 अंश हो गया। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने यहाँ पर जो पॉइंट है कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो दूरी है इसकी तो दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करता है वो से कितना 6 सेकंड टाइम लेता है। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगा, तो हम मानेंगे कि इसके बीच में यानी कि 6 सेकंड में तय की गई कार द्वारा दूरी x मीटर है एवं ठीक है फिर 60 अंश से यानी कि बिंदु बी से ए बी और सी डी और बिंदु बी से ठीक है मीनार के पाद बिंदु तक जाने में इसे कार को लगा समय क्या है, यानी दूरी तय की गई बाई है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमें दी नहीं तो इसकी ऊंचाई हम एच मान लेते हैं। ठीक है, जो मीनार है उसकी ऊंचाई हम एच मानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम त्रिभुज लिखते हैं बी सी और डी में। वी सी डी में क्या है, 10 60 डिग्री इजकल टू एच बाई ठीक है √3 इजकल टू एच बटे बाई एच इजकल टू क्या होगा √3 बाई ठीक है ये हो गया एच इजकल टू ठीक है एच इजकल टू √3 बाई ये हमें फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल में वही करते हैं, क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में ठीक ए सी डी में क्या करेंगे, 30 अंश दिया है, क्या हो जाएगा एच बटे एक्स प्लस पाई 1/√3 इजकल टू एच बटे एक्स प्लस पाई। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम एच की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, और हाँ अगर हम यहाँ से बाई की वैल्यू अगर निकालें क्या हो जाएगा, यहाँ से बाई की वैल्यू बाई इजकल टू है एच अपॉन √3। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, √3h ठीक है ये हमारा √3h हो गया। अब बाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे h/√3 इजकल टू √3h। ठीक है, x इजकल टू क्या हो गया, यहाँ पर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा √3h माइनस का h/√3। इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इधर 3h माइनस h अपॉन √3x इजकल टू क्या दिया है 2h हो जाएगा बाई √3। ठीक है, ये इतना हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पर ये हमें क्या फाइंड हो गया, ये हमें फाइंड हो गया जो इसने 6 सेकंड में तय की गई दूरी इसके द्वारा। अब हम लिखेंगे कार द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी में लगा कुल समय कितना है 6 सेकंड। ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी दी है 2h अपॉन √3। ठीक है, तब अब हम बात करेंगे जो ये दूरी है बाई, इसे हम किस टाइप से
निकालेंगे, क्योंकि दूरी हमें बाई वाली पता है कितनी, h/√3। अब करेंगे h/√3, या बिंदु बी से मीनार तक की दूरी तय करने में लिखेंगे दूरी BC बराबर इतनी दी है, तय करने में लगा समय क्या होगा, समय बराबर दूरी कितनी है, ये h/√3, यानी ये दूरी बाई दी है, बटे चाल कितनी है इसकी, भाई इसकी चाल कितनी है, चाल हम निकालेंगे प्रति सेकंड कितनी चाल चलता है। जैसे कि अब यहाँ पर इतना हमारा दिया था, दूरी यहाँ पर इतनी थी, दूरी बटे क्या दिया है, समय, ठीक है। अब इसकी चाल निकालेंगे, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, दूरी इतनी थी, समय कितना था, 6 सेकंड में तय की थी इसने। तो क्या करेंगे, 2 3 6, इसकी चाल निकलेगी 3√3, h/3√3 इतनी। अब लिख देंगे h/3√3, h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 सेकंड, ठीक है। तो 3 सेकंड हमें लगा बिंदु बी से सी तक पहुंचने में, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन जो है टाइम निकालने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे समझने के लिए बस पूरक कोण समझना पड़ता है बस, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, एक मीनार है, इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर यहाँ तक चलते हैं, ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हम कितना चलते हैं, 9 मीटर दूरी तय करने में मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि ये थीटा कोण था, तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यही पूरक कोण होते हैं, ठीक है। मतलब 90 से ये घट जाएगा जो पहले वाला कोण था। अब हम क्या करेंगे, A B C और D मान लिया, और मान लिया इसकी ऊंचाई h है, ठीक है, बाकी तो हमें ऊंचाई दी है। अब क्या यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। तो माना मीनार की ऊंचाई ये 6, ठीक है। तब क्या करेंगे, त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, h/9 दिया है, 90 माइनस थीटा 10 में क्या होता है, cot थीटा इजकल टू h/9, h/9। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद में क्या करिएगा, त्रिभुज BCD में, अब इसमें क्या करें, ठीक है, इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली हम 10 ही लगाएंगे, 10 क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू h/4, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब लिखो समीकरण 1 व 2, 1 में 2 से गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर, अब कोट थीटा इंटू टेन थीटा इधर हो जाएगा, इसकल टू क्या है, h/9 गुणे h/4, तो कोट थीटा 1/10 थीटा हो जाएगा इंटू 10 थीटा, इस h² होगा बटे 9 चौक 36 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, h² इजकल टू 36, h² इजकल टू 36, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इस पर,
और 6 छंग 36 होता है, तो 6 हमें बाहर निकल आएगा। तो ये 6 मीटर अतः इति सिद्ध्यम इसे लिख सकते हैं इस सिद्ध्यम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 9.1 के। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जिस किसी सब्जेक्ट के जिस टॉपिक के आपको वीडियोस चाहिए है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका वीडियो जो है आपके लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।